साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जीवन रेखा की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हुए, उस जानकारी को समझते हुए आज हम जीवन रेखा पर ऊर्ध्व रेखा और अधो रेखा, इन दोनों रेखाओं को किस प्रकार समझें कि कौन सी रेखा को हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं और कौन सी रेखा को हम अधो रेखा कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा के क्या प्रभाव होते हैं और अधो रेखा के क्या प्रभाव होते हैं, इन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सरल से सरल शब्दों में आपको समझा सकूं, इतनी कोशिश रहती है मेरी। फिर भी यदि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, यदि आपके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न करने की इच्छा हो, तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि उसका निराकरण कर सकूं। तो गुरु पर्वत के नीचे से शुरू होकर उस शुक्र पर्वत को घेरते हुए जो रेखा मणिबंध की ओर आती है, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। अब यदि जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर इस रेखा को हमें दो हिस्सों में विभाजित करना है या दो प्रकार से इसे समझने का प्रयास करना है। पहला भाग होता है इसका बाहरी रूप और दूसरा होता है आंतरिक रूप। एक रेखा का बाहर का हिस्सा या बाहर की सतह और एक रेखा के अंदर की सतह, इन दोनों चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे हम। किस तरफ रेखाओं का फल क्या हमें प्रकृति प्रदान करती है। सर्वप्रथम ऊर्ध्व रेखा उससे कहते हैं जो उंगलियों की तरफ उन्नति की ओर आगे गतिविधि करती हुई चलती है, जो कि शुरुआत में मोटी होती 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 धीरे धीरे पतली होकर आगे बढ़ती है। शुरुआत में रेखा यदि मोटी होती है और ऊपर जाते हुए यदि पतली होती है तो उसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। उसी अनुरूप यदि रेखा पतली शुरू होती है और यदि नीचे आते आते वो मोटी हो जाती है तो इसे हम अधो रेखा कहते हैं। नीचे से मोटी रेखा की शुरुआत और ऊपर जाते जाते उंगलियों की तरफ पतली होना, इसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। और यदि इस प्रकार रेखाएं हों, यदि ऊपर से पतली होकर नीचे यदि मोटी होती बढ़ती बढ़ती यदि मणिबंध की ओर जाती है तो इसे हम अधो रेखा कहते हैं। दोनों रेखाओं के फलों में समानता नहीं है बल्कि विपरीतता है। एक रेखा जीवन में उन्नति दर्शाती है तो एक रेखा जीवन की अवनति दर्शाती है। उसी अनुरूप जो आज हम बात करने वाले हैं ऊर्ध्व रेखाओं के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेखा जीवन रेखा से ऊपर निकलती है इन्हें हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, जो कि उन्नतिदायक होती है, लाभदायक होती है। जिस वर्ष जिस आयु में यह जीवन रेखा से शुरू होती है उस वर्ष उस आयु में आपको जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। उसी अनुरूप यदि एक रेखा जीवन रेखा के अंदर से शुरू होकर इस प्रकार यदि जीवन रेखा की ओर आती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम कहते हैं अधो रेखा। जीवन रेखा की शाखा से या जीवन रेखा से जो रेखा मणिबंध की ओर नीचे की तरफ बढ़ती है इसे हम अधो रेखा कहते हैं। इस रेखा का जो परिणाम होता है, जो आपके पास स्व अर्जित या पित्रार्जित या पूर्वार्जित धन संपदा होती है, उसमें चाहे आप मकान गिने, भूमि गिने, वाहन गिने, अचल चल संपत्ति को आप यदि समझे, तो उन सभी का यह क्षय करती है, उन सभी का यह नाश करती है। क्योंकि कर्म की 3 गतियां हैं, उसके अनुरूप जो इस रेखा का फल होता है वह उन संपदाओं को, उन चीजों को, उन वस्तुओं को भोग कर क्षय करती है, उनसे उन्नति हमें प्रदान नहीं करती है। जिस प्रकार ऊर्ध्व रेखा स्वार्जित धन बताती है, अच्छा धन बताती है,
आपके पास संपत्ति दिखाती है, उसी प्रकार यह जो अधोरेखा निकलती है जीवन रेखा से अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर, यह आपकी अवनति को दर्शाती है। यह सांसारिक सुख भोगों के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए और साधनों के लिए उचित नहीं होती है। जो भी चीजें आपके पास होती है, गाड़ी है तो आप गाड़ी बेच देते हैं, वाहन है तो भूमि है, मकान है, जो भी हो आपके पास जो संपदा होती है वो सभी का क्षय बताती है, उन सभी का नुकसान बताती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो जीवन रेखा से रेखा अंदर की ओर जाती है, नीचे की ओर शुक्र पर्वत की तरफ बढ़ती है, यह रेखा संसाधनों की हानि बताती है, एक अर्जित करना बताती है ऊर्ध्व रेखा, तो अधो रेखा उसका नुकसान बताती है, उसका विक्रय बताती है। इन दोनों रेखाओं का अंतर यही है, शुरुआत में यदि मोटी रेखा चलकर ऊपर जाते जाते यदि पतली होती है तो उसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं, जो कि स्वअर्जित धन बताती है, अच्छा धन बताती है। उसी प्रकार शुरुआत से यदि रेखा पतली होकर नीचे की ओर मोटी होती होती आती है तो इसे हम अधो रेखा कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के परिणाम में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस रेखा को हम ऊर्ध्व रेखा माने और किस रेखा को हम अधो रेखा माने। उसका सीधा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि यदि रेखा हथेली से किसी भी स्थान से निकलकर यदि ऊपर की ओर बढ़ती है उसे हम ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। यदि कोई रेखा किसी रेखा से निकलकर यदि नीचे की ओर जाती है इसे हम अधो रेखा कहते हैं। यही रेखा यदि आपको इधर से उठती हुई दिखती तो इसको क्रॉस करती तो ये ऊर्ध्व रेखा होती, परंतु इस रेखा को क्रॉस ना करके इससे निकल कर ही जो नीचे की ओर मणिबंध की ओर आती है इसे हम अधो रेखा कहते हैं। ऊर्ध्व रेखाएं जीवन में उन्नति, सफलता की सूचक होती है और अधो रेखाएं जो भी चीजें आपके पास होती है, साधन संसाधन, उन सबकी हानि बताती है, क्षय बताती है। अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।